कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महराजगंज में डेरा डालकर खाद्य संकट की हकीकत को खुद परखा। 2 दिन तक कई सहकारी समितियों एवं थोक व फुटकर उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर उन्होंने वितरण प्रणाली की गहन जांच की। कृषि मंत्री ने वितरण रजिस्टर खंगाला और पाया कि कई लोग एक ही नाम से बार बार खाद उठा रहे हैं। इस पर उन्होंने साफ चेतावनी दी, जो भी लोग बार बार खाद ले रहे हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार किसानों की परेशानी और खाद्य संकट की खबरें सामने आने के बाद महराजगंज उन्हें खुद आना पड़ा है। कृषि मंत्री की यह कार्रवाई अब महराजगंज में खाद वितरण की गड़बड़ियों पर सख्ती की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। देखिए क्या कुछ कहते हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। देखिए, एक तो कृषि विभाग की समीक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया। दूसरा, यहाँ से मीडिया में समाचार फर्टिलाइजर के संदर्भ में जा रहे थे, उस नाते कल भी मैंने कुछ एक दुकान को, एक थोक विक्रेता को देखा और आज भी कुछ जगहों पर जाकर के उसका देखूंगा। और जो कोई भी ओवर रेटिंग या टैगिंग करता पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने यहाँ आकर के जो समीक्षा की है उसका विस्तार से अभी आपके सामने बताया कि यहाँ जो ऐसे लोग पाए गए हैं, जो जुलाई में महीने में 261 लोग ऐसे मिले हैं जिन लोगों ने 1 टन से ज्यादा फर्टिलाइजर महराजगंज में उठाया। 1 टन से ज्यादा उठाने का मतलब यह हो गया कि 261 टन से लगभग 400 मेट्रिक टन के करीब तो इन्होंने अकेले 261 लोगों ने जुलाई में उठा दिया। और इसमें से हमने टॉप 10 लोगों के नाम आपके सामने अभी बताए हैं कि उनकी पहचान की गई है। 261 लोगों की पहचान की गई है जो 1 टन से ज्यादा खाद उठाए। अब उनकी जोत के हिसाब से, उनकी खेती के हिसाब से उसको सत्यापन कराई जाएगी और ज्यादा यदि उन्होंने फर्टिलाइजर उठाया है और उसका दुरुपयोग किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी तरीके से जुलाई महीने में महराजगंज जनपद के भीतर 186 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 टन से ज्यादा फर्टिलाइजर उठाई और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 से लेकर के और 20 बार जून महीने में और जुलाई महीने में जाकर के यूरिया खरीदा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसका गलत यूज किया है और ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है। अब उनकी जो है वो जमीन के हिसाब से सत्यापन कराए जाएंगे और यदि उन्होंने फेक तरीके से उसको उठाया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो लाइसेंसी रेट से ऊपर उठ करके बेचेगा, चाहे वो साधन सहकारी समितियां हों या जो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के जो फुटकर विक्रेता हों या डिस्ट्रीब्यूटर हों या कोई कंपनी वाला है जो जबरदस्ती अपना माल पैक करके और बिकवाना चाहता है सब्सिडाइज फर्टिलाइजर के साथ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और राज्य के भीतर हमने वो कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसका आंकड़ा भी आपको मैंने बताया।